बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक अच्छे से हों, खुश मिजाज हों। जम्मू कश्मीर के अंदर 16 अक्टूबर 2024 की एक ऐसी तारीख थी। उमर अब्दुल्ला 54 साल की उम्र में दूसरी मरतबा जम्मू कश्मीर साबिक़ रियासत और मौजूदा यूटी के पहली बार वज़ीर आला बने और उनके ओथ लेने के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, हालात बिल्कुल बिगड़ गए। मिलिटेंट टू के हमले दोबारा से शुरू हो गए, शहरी हलाकतें शुरू हुई और जम्मू कश्मीर के अंदर पानी बिजली सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। सब कुछ पहले ठीक ठाक था, अचानक से सब खराब हो गया। ये मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। तब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर सब कुछ ठीक कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे मिजाज थे, अच्छी तबीयत थी, अच्छी सूरत हाल थी बीजेपी के अकॉर्डिंगली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा जाता है कि 16 अक्टूबर के बाद और उसके बाद 21 तारीख को यानी अक्टूबर 21 को एमएलएज भी जाकर ओथ ले लेते हैं। वो मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले नुमाइंदे ओथ लेने के बाद काम संभालते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में ना तो अपनी उनको पहली सैलरी मिली, ना सीडीएफ मिला जो अगले बजट में मिलना, और उससे पहले ही बीजेपी ने शोर करना शुरू कर दिया है। मैं इनकी बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन बकवास, ड्रामेबाजी और ये जो सोशल मीडिया पर तंज कसना एक दूसरे पर लोग करते हैं, इस बकवास से बचिएगा। सियासी जमातें अपनी जगह क्या करती हैं वो सब करें, सोशल मीडिया पर जो गंदी गाली और माँ बहन और सबको घसीटना बीच में, ये सही नहीं है। लेकिन अब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाऊंगा जिसमें कहा गया कि उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। 200 यूनिट इजाफी या हमें जो एक्स्ट्रा बिजली आप देने जा रहे थे छोड़ दीजिएगा, हमें वही बिजली दे दीजिएगा। ठीक है, डिमांड्स वाकई में सब सही हैं, लेकिन बीजेपी वालों क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी सूरत हाल की खराबी के बीच आपने इन 10 सालों में की? क्या बिजली सप्लाई जब कम हो रही थी, यहाँ की बिजली बाहर बेची जा रही थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसले पे फैसले ले रहा था, आप पीठ थपथपा रहे थे, जो काम आपको दिल्ली से दिया गया है कि आप क्लैपिंग कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो रहा है। और जैसे ही उमर अब्दुल्ला बने वही जबान चेंज हुई, सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। ठीक है यार, सियासत अपनी जगह आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, आपका काम है, आप कोई क्रिकेट टीम तो है नहीं, सियासी जमात है तो सियासत करेंगे, मगर इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आवाम को झूठ बोला जाए, गुमराह किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 महीनों में कुछ नहीं कर सकी और बहुत कुछ भी किया इतना कि काम किए, लिख कर दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से इजाज़त लेनी है क्योंकि यूटी है, बहुत सारी चीज़ें हाथ में नहीं है। बिजनेस रूल जब तक ना आए अभी फ़र्क इंतज़ार करना होगा। लेकिन जहाँ तक बिजली और पानी की सप्लाई है तो मैं आपको याद दिला दूँ, पिछले साल इससे भी बदतर सूरत हाल थी जब एक दिन में 3000 फीडर्स अलग अलग जगहों पर बंद हो गए थे। 3000 फीडर्स बिजली के। इस बार तो 450 फीडर्स खराब हुए। अब बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, ये सब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन काम तो हुकुम तो ने करना है। बीजेपी आज क्यों कह रही है नाकाम होगी, जरा वो सुनिएगा। लेकिन असल कहानी ये है कि उमर अब्दुल्ला कामयाब चीफ मिनिस्टर पहले थे, इस बार भी रह सकते हैं। खामियां हैं, सबके लूप होल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बीजेपी को माफ किया जाएगा। 10 सालों का जो गंद आपने फैलाया है अलग अलग मकामात पर, इसको साफ करते भी वक्त लगेगा। और जो आपने सही काम किए हैं उसके लिए उमर अब्दुल्ला आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, इसलिए सहयोग कीजिएगा, पार्टिसिपेट करें। आपके बीजेपी वालों को याद रखना चाहिए कि इन्हीं खराब कामों की वजह से आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुश्किल से करने दी जाती है। पहले तो आप डिबेट्स में आके, डिस्कशंस में आके बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको, आवाज़ें लगा रहे थे, हमने ये कर दिया वो, आज क्यों नहीं आते? तो ये सूरत हाल याद रखने की, पासा पलटता है, सब चीज़ें ठीक होती हैं। हम तकलीफ़ को समझ सकते हैं, मगर ये है कि कमियां हैं। उमर अब्दुल्ला कोई आसमान से नहीं आए कि रातों रात चीज़ें ठीक करेंगे, मगर इन 2 महीनों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अभी उनके फेवर में नहीं है। जो जिस लेवल के उमर अब्दुल्ला हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, उस लेवल का अभी काम नहीं हुआ। बहुत काम होना बाकी है जिसकी वक्ती तौर ज़रूरत भी है। बीजेपी को सुनिएगा जिनने इल्ज़ामात लगाए। जहां तक अब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेली वेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही
मुख्तलिफ जो वीडियोस है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए, और जो मीटर्ड एरिया भी है वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहाँ बिजली का जो इंतजाम था हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं उमर साहब, आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक आप नाकाम हो चुके। इवन की ट्रांसफर पॉलिसी तक आज तक आपने नहीं बनाई। जो डेलीवेजरों की आप बात कर रहे हैं, वो डेलीवेजर आज भी परेशान है। उन डेलीवेजरों की बात कीजिए। आपने कहा था कि 1 लाख रिक्रूटमेंट में यहां करूंगा, वो भी आपने अभी तक उसके कोई बात नहीं की। चावल, बिजली और पानी की बात ही नहीं। आप हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। हम इस बात की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं जिस तरह से इस मामूली सी बर्फबारी में लोग यहाँ परेशान हैं। यही हम आज कहना चाहते थे। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने